चैनल के माध्यम से विधायक जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो एक एफिडेविट दे, शपथ पत्र दे कि अगले चैत्र नवरात्रों में नए मंदिर में पूजा होगी। अगर वो एफिडेविट दें, अगर नहीं हुई तो इस्तीफा देंगे, अगर वो बढ़ा देते तो हम उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री होने के नाते हम तो मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी से समय भी लेंगे कि मुख्यमंत्री जी हमें समय दे दीजिए और आपका गुड़गांव का दौरा हम करवाते हैं, फिर हम आपको गुड़गांव के हालात दिखाते हैं कि किस लो कॉलेज, एकमात्र ला कॉलेज है, कॉलेज नहीं है वो यूनिवर्सिटी कैंपस है, किसने दिया? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। सेक्टर 9 में कॉलेज किसने दिया? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। 15 कम्युनिटी सेंटर दिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। कांग्रेस के नहीं है, ऊपर एक नेता के आदमी है कि भाई ये इस नेता के आदमी है, ये इस नेता के, वो आएगा नेता तो उसी के आदमी आएंगे, दूसरा कोई कार्यकर्ता नहीं आएगा। अगर आप तीनों की तुलना करेंगे तो बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो, इसमें इनेलो आपको विकास करवाने में नंबर 1, बीजेपी तोड़ फोड़ में नंबर 1, सिर्फ तोड़ के किसी भी बिल्डिंग को तोड़ने में और छोड़ दिया उसको, उसमें नंबर 1। कांग्रेस तो यहाँ कुछ है ही नहीं। कांग्रेस तो ये मान के चलो कि जानते हैं आने वाले टाइम में इनेलो की सरकार बनेगी, अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा फिर प्रगति के उसमें नंबर 1 आएगा। गुरुग्राम में अगर मैं बात करूं, पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री के लगातार दौरे चल रहे हैं। नैब सिंह सैनी अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर गए थे कि गुरुग्राम किस तरीके से साफ सुथरा रहेगा। आज उसी बातचीत की जानकारी, सार्थक जानकारी हम साझा कर रहे हैं। हमारे साथ जो इनेलो पार्टी के जिलाध्यक्ष कुलदीप कटारिया जी हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर ढेर सारा आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कुलदीप जी, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री गुरुग्राम में निरंतर दौरे कर रहे हैं, इनेलो पार्टी बार बार कुछ प्रयत्न भी कर रही है कि किसी तरीके से आवाज भी उठा रही है, गुरुग्राम की स्थिति आज इनेलो पार्टी की नज़र में क्या है और इस दौरों को, इन दिशा निर्देशों को ऐसे देखते हैं आप? देखो, हम तो यही कहेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं वो डेली गुड़गांव में रहते हैं। ये तो मानो कि गुड़गांव तो मुख्यमंत्री का कैंप ऑफिस है और जो निगम कमिश्नर है या विधायक हैं वो उनको ऐसी जगह नहीं ले जा सकते जहां उनको जाना चाहिए। हरियाणा का मुख्यमंत्री होने के नाते हम तो मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी से समय भी लेंगे कि मुख्यमंत्री जी हमें समय दे दीजिए और आपका गुड़गांव का दौरा हम करवाते हैं, फिर हम आपको गुड़गांव के हालात दिखाते हैं कि किस प्रकार विधायक ने 100 दिन का टारगेट दे के 100 दिन में शहर साफ सुथरा दिखाई देगा। आप रोडों के हालात, कूड़े से ऐसे भरे पड़े हैं रोड में। एक तो मंदिर के पास भी मैं आपको भी दिखाऊंगा और मुख्यमंत्री जी टाइम देंगे तो मैं दिखा पाऊंगा कि मंदिर के पास कूड़े के ढेर। तो यही है कि जो ऑफिसर मान लो विधायक जी है वो नहीं लेके जाएंगे, अगर मुख्यमंत्री हमें टाइम देते हैं फिर हम दिखाते हैं शहर के हालात। देखते हैं अब इनेलो का गुड़गांव के साथ कैसा रिश्ता है, कैसे गुड़गांव में आप आज की जो हालत है वहां पर इनेलो पार्टी कैसे गई? देखो, हम इनेलो के पदाधिकारी हैं, मैं जिला अध्यक्ष शहरी हूँ गुड़गांव का, और गुड़गांव का जो विकास है उस विकास को देखते हुए, क्योंकि जो विकास करवाया वो इनेलो ने करवाया है और आगे भी इनेलो ही करवाएगी, तो हम वो हालात देख के, कांग्रेस का तो अब मैं जिक्र ना ही करूं तो अच्छा है क्योंकि कांग्रेस के हालात तो सबने देख चुके। हर एक आदमी की जुबान पे अब की बार यह है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, चाहे उसमें बीजेपी का आदमी था, कोई भी था, लेकिन कितनी सीटें आई? 37 सीटें। तो इससे ज्यादा कांग्रेस की हवा कोई बढ़ने वाली नहीं, तो 37 इतनी हवा में आई थी, तो अब आगे तो क्या होगा वो सब जानते हैं। आने वाले टाइम में इनेलो की सरकार बनेगी, अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा फिर प्रगति के उसमें नंबर 1 आएगा जो पहले था। अगर बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, उनके करवाए हुए कामों को आज जनता याद करने लगी है और अब हम सड़कों पे भी आएगी इनेलो, धरने प्रदर्शन भी करेगी, लोगों को बताएगी, क्योंकि गुड़गांव एक बहुत बड़ा विकसित शहर है
कुछ आदमी ऐसे थे जो उस टाइम नहीं थे गुड़गांव में, आज गुड़गांव में आके बसे हैं, उनको भी हम बस बताएंगे कि गुड़गांव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने क्या दिया। गुड़गांव में लॉ कॉलेज, एकमात्र लॉ कॉलेज है, कॉलेज नहीं है वो, यूनिवर्सिटी कैंपस है, किसने दिया? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। सेक्टर 9 में कॉलेज किसने दिया? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। 15 कम्युनिटी सेंटर दिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। जिमखाना क्लब किसने दिया? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। और आज शहर में जो वातावरण जो थोड़ा बहुत भी ठीक है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ही देन है। कितने एकड़ में देवीलाल पार्क सेक्टर 22-23 में बना हुआ है, वजीराबाद गांव के वहां बना हुआ है, और देवीलाल स्टेडियम बना हुआ, ये सब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। और रोजगार की बात करें तो साइबर पार्क जो बना हुआ वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। मानेसर जो HICDC ने बढ़ाया है सारा, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। गुड़गांव का अगर सही मायने में किसी ने विकास किया तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। मैं भाजपा वालों को और कांग्रेस वालों को चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो एक बार चौधरी साहब के, ओम प्रकाश चौटाला जी के करवाए हुए कामों को गिने और अपने अपने ये राज के करवाए हुए कामों को गिने। अगर कहीं पासंग में, जो हमारी लोकल भाषा पासंग, यानी हमारे से 10% भी अगर वो बता दें आमने सामने आके, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई। अब हमारे शहर के अंदर एक शीतला माता का मंदिर है, गुड़गांव गांव के अंदर है, प्रसिद्ध, देश विदेश से आदमी आते हैं। उस मंदिर को तोड़े कितना टाइम हो गया। वहां तो बजट की भी कमी नहीं है, बजट ही इतना है वहां कि उसको पता नहीं ये कहां कहां लगा रहे हैं भाजपा वाले। इतना बजट है लेकिन उस मंदिर को नहीं बना पा रहे, क्या कारण है? भाजपा अपने आप को तो एक हिसाब से तो ये कहते हैं हम तो बड़ी बड़ी धार्मिक पार्टी है, राम के नाम पे। अब की बार चैत्र नवरात्रों में विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ पर दर्शन करेंगे उस नई बिल्डिंग में। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो एक एफिडेविट दे, शपथ पत्र दे कि अगले चैत्र नवरात्रों में नए मंदिर में पूजा होगी। अगर वो एफिडेविट दें, अगर नहीं हुई तो इस्तीफा देंगे, अगर वो बना देते तो हम उनका स्वागत करेंगे। जी, विधायक शहर जी की का काफी समस्याएं हैं, बस स्टैंड है, सिविल अस्पताल है, आप वहां पर कैसे देखें? शहर के अंदर इतने आबादी है, कोई हॉस्पिटल नहीं है सरकारी, वो तोड़ दिया, उसकी पार्किंग बना दी। जहां पार्किंग बननी चाहिए थी वो पार्किंग नहीं बना रहे। आप कमान सराय में जाके देखो ना, वो पार्किंग बनाने शुरू करी थी, वो बंद कर दी। जहां पार्किंग की जरूरत थी वहां पार्किंग नहीं बना रहे, हॉस्पिटल की पार्किंग बना दी। एक हमारे यहाँ बस स्टैंड है, उसको तोड़ दिया गया। अगर तोड़ना था तो कम से कम उसको पहले कोई बनाने का प्रोसीजर तो शुरू करते। प्रोसीजर कोई नहीं शुरू करे, कोई टेंडर नहीं लगाते, कुछ नहीं, कि सिर्फ ये तो एक तोड़ फोड़ की सरकार है, जो मर्जी दिखा उसको तोड़ दिया। भाई अरे तोड़ तो रहे, कुछ बनाने की भी तो सोचो जी। और एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ सेक्टर 10A में, जो कांग्रेस वाले कहते हैं ना कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक करो जाके। उस हॉस्पिटल को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में, इनेलो की सरकार में वो बनाया गया था। 90% काम हो चुका था। 10% काम के लिए मैं कांग्रेस वाले को कह रहा हूं, ध्यान से सुने कांग्रेस वाले, 10% काम में 7 साल लगा दिए थे। और हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि उस हॉस्पिटल का नाम भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम से रखा जाए, क्योंकि उन्होंने गुड़गांव के अंदर जो विकास किए हैं सबसे ज्यादा। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि सेक्टर 10A हॉस्पिटल का नाम भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम से रखा जाए। जी, किस तरीके से आगे अगर मैं बात करूं, इनेलो पार्टी गुड़गांव में क्या ग्राफ उसका आज के समय में, जब से आप जिला अध्यक्ष बने, क्या क्या गतिविधि आगे आपकी प्लानिंग है और हो चुकी है? संगठन की बात करें और चौटाला जी को लेकर क्या आगे आपकी आगामी प्रोग्राम है, थोड़ा वो जी। हम संगठन का भी विस्तार कर रहे हैं और जो हमारे कार्यकर्ता घर बैठे हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता थे जो घर है, तो उनके पास भी हम जा रहे हैं। वो दोबारा तैयार हैं पार्टी में काम करने के लिए। वो किसी पार्टी में नहीं गए हैं, वो घर बैठे हैं जी। वो सब उठने के लिए तैयार है, पार्टी के साथ काम करेंगे। हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं और गुड़गांव के जो मुद्दों को लेकर अब हम जल्दी गुड़गांव में एक बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि गुड़गांव के अंदर जो समस्या ही समस्या है,
तो उन सभी बातों को लेकर हमारी मीटिंग है, उसके बाद हम अच्छा यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। गुड़गांवा ये मान के चलो कि गुड़गांवा इनेलो का है, कांग्रेस या भाजपा का नहीं है, गुड़गांव का इनेलो का, क्योंकि इनेलो ने ही यहाँ विकास करवाए हैं और इनेलो ही आगे करवाएगी। और उन्हीं बातों को लेकर अब हम सड़क पे होंगे। हमारी पार्टी मजबूती से पूरी सक्रियता से गुड़गांव में काम करेगी। अभी तो 2029 बड़ी दूर है, क्या तैयारी, ऐसा क्या वजह हो रही है? अब आप ही की पार्टी से एक परिवार गुट अलग हुआ है, दुष्यंत चौटाला, वो भी निरंतर आपस में वो कर रही है। क्या ये कलश जो ये आपस का वो है, इनेलो को मजबूत कर रहा है, कमजोर कर रहा है? वहां पर क्या आपके एक व्यक्तिगत राय क्या है? देखो, मेरी व्यक्तिगत राय है कि इनेलो मजबूत है। इनेलो को उनके सहारे की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम करे, इनेलो अपना काम करेगी। उन्होंने जो काम किया वो जनता ने देख लिया, तो अब इनेलो ही एकमात्र विकल्प है जनता के लिए कि सब आज आप कहीं भी चले जाओ, वहीं चाहे किसी मुद्दे पे ले लो। सरकार ने पेंशन काटी, किसके दबाव में आके पेंशन चालू करी? अभय चौटाला जी के। आप मंडियों के हालात देखो, आप एक पत्रकार साथी ने ही के चैनल पे ही था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जींद की अनाज मंडी में सेक्रेटरी तक उठ के नहीं आया, और अभय चौटाला जाते हैं वहां सेक्रेटरी एडवांस में खड़ा मिलता है, क्योंकि सबको पता है कि अभय चौटाला ही आज की तारीख में हरियाणा में विपक्ष जो होता है ना, विपक्ष की भूमिका अभय चौटाला निभा रहा है, इनेलो निभा रही है, और जनता भी आज इनेलो के साथ है। कुछ इनेलो की तरफ से आप गुरुग्राम वालों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, गुरुग्राम वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि आने वाला गुरुग्राम में कैसे आप बढ़ रहे हो, और मुख्यमंत्री या बीजेपी को भी कुछ अपनी सचेत करेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा गुड़गांव की जनता को कि आप गुड़गांव का हाल देखो, इनेलो ने क्या किया वो देखो, कांग्रेस ने क्या किया वो देखो, बीजेपी ने क्या किया वो देखो। अगर आप तीनों की तुलना करेंगे तो बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो, इसमें इनेलो आपको विकास करवाने में नंबर 1, बीजेपी तोड़फोड़ में नंबर 1, सिर्फ तोड़ के किसी भी बिल्डिंग को तोड़ने में और छोड़ दिया उसको, उसमें नंबर 1। कांग्रेस तो यहाँ कुछ है ही नहीं, कांग्रेस तो ये मान के चलो कि 0। कांग्रेस का एक परंपरा बन चुकी है कि एक नेता आएगा तो वो करे करता नहीं, ये तो फिक्स है। कांग्रेस का तो फिक्स हो चुका, वो आदमी उसके वो कांग्रेस के नहीं है, वो पर एक नेता के आदमी है कि भाई ये इस नेता के आदमी है, ये इस नेता वो आएगा, नेता तो उसी के आदमी आएंगे, दूसरा कोई कार्यकर्ता नहीं आएगा। और यही कारण रहा कि अब 37 सीटों पे ही सिमट के, जबकि सरकार आनी थी इनकी, एक एक आदमी के मन में था, लेकिन ये अपनी लड़ाई की वजह से, अपने उसकी वजह से रह गए, और अब जनता इनको दोबारा मौका नहीं देगी। तो ये थे हमारे साथ इनेलो पार्टी के जिला अध्यक्ष कुलदीप कटारिया जी। इन्होंने बड़ी मजबूती से यहाँ पर इनेलो की आवाज को बुलंद कर रही हैं। आपकी इस बारे में क्या, गुरुग्राम के मुद्दों के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुलदीप जी, आपका यहाँ पर आने पर धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।